400 पन्ने का यह केजरीवाल 400 पन्ने का भ्रष्टाचार शीला दीक्षित के खिलाफ कि हम ये करेंगे, ये लूट लिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, पूरे देश में पूरा तहलका मचाए हुए। शीला दीक्षित के ऊपर आपने एक FIR करवाया? क्यों नहीं करवाया? एक भी आप। उसके बाद से कहते हैं आज 8 साल से लगातार MCD में भ्रष्टाचार है, MCD में भ्रष्टाचार है, MCD में भ्रष्टाचार है। अरे यार, MCD में भ्रष्टाचार है तो एक को पकड़ के दिखाओ ना। वो MCD वाले तुम्हारे स्वास्थ्य मंत्री को ले जाके जेल में डाल दिए, तुम्हारे अब शिक्षा मंत्री को ले जाके जेल में डाल रहे हैं। तुमने क्या किया? अपना किया हुआ बताओ ना। तुमने तो अपना एक पोर्टफोलियो नहीं लिया, एक विभाग नहीं रखा है। और इसलिए विभाग नहीं रखा है, जानता है कि हमको भ्रष्टाचार करना है, हमको लूटना। 140 करोड़ दलालों को दे दिया लीकर में, और आज टीवी पे आ रहा है कि यह हमारे शिक्षा मॉडल को और हमारे स्वास्थ्य मॉडल को रोकना चाहते हैं। अरे तुम्हारे शिक्षा मॉडल को, स्वास्थ्य मॉडल को देश जानता है, जान चुका है। कोई शिक्षा मॉडल और स्वास्थ्य मॉडल आपका नहीं है। अगर शिक्षा मॉडल अगर केजरीवाल आपका है तो एक दिल्ली का मैं भी मतदाता हूँ, इस हैसियत से पूछता हूँ कि जो बच्चे पढ़ेंगे वो आगे डॉक्टर बनेंगे, आगे इंजीनियर बनेंगे, आगे मैनेजर बनेंगे। बताइए ना कि एक मेडिकल कॉलेज नया बनाए हों, एक कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नया बनाए हों, एक आप मैनेजमेंट का कोई कॉलेज बनाए हों। नहीं बनाया भाई। मॉडल, रोल मॉडल कहते हैं उत्तर प्रदेश के, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन गया। वो आदमी दिख रहा है। यह आदमी सिर्फ दुनिया से पैसा लेके मोदी जी को हटाने के लिए वो विदेशी फंडिंग और वह पैसा ले जाके, या जो भाड़ बैठे हुए हैं टीवी पे जो 24 घंटा इसको दिखाते रहते हैं, ये जांच का विषय है। वही जांच करना, सिर्फ मनीष सिसोदिया का जांच नहीं होगा। ये पूरा जो नेक्सस है, जो विदेशी फंडिंग है मोदी जी के खिलाफ। अरे अभी पाकिस्तान से और दुनिया के देशों से ये हटाया है अपना यूट्यूब चैनल और ट्विटर पे हजार लोग इसके सपोर्ट में फर्जी अकाउंट बनाए हुए हैं। अभी मोदी जी ने हटाया है पता नहीं कितने यूट्यूब और क्या क्या ये चल रहा है। इसको कौन फंड कर रहा है? ये सब कौन बना रहा है? कौन बनवा रहा है? कौन? चाइना। दिक्कत है ना, वो बजाए जा रहे हैं। असल में अभी देखिए 15 अगस्त को मोदी जी ने पूरे देश में तिरंगा फहराया। हर घर तिरंगा चला। उसी 15 अगस्त को पूरे पंजाब में खालिस्तान का पीला झंडा लेके हजारों लोग निकले हैं। वह कोई मीडिया नहीं दिखाया। पंजाब के चंडीगढ़ में कम से कम हजारों घरों पे तिरंगा के जगह पे खालिस्तानी झंडा लगाया गया, कोई मीडिया नहीं दिखाया। ये चल रहा है इस देश में। वही लोग जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो विदेशों में बैठी हुई हैं, वह फंड करके विदेशी चैनलों पे और विदेशी पेपर में और विदेशी माध्यम में प्रोपेगेंडा करके, और यहाँ के भी जो ये बड़े तथाकथित बिकाऊ चैनल हैं जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, चूँकि ये तो प्राइवेट दुकान खोल रखे हैं, जो पैसा देगा उसका प्रचार करेंगे। इसलिए ये केजरीवाल को प्रपोज करके खालिस्तान बनाना है और देश को खंड खंड करना है। इसके लिए विदेशी ताकतें लगी हुई हैं और उसी की जांच करने के लिए CBI जांच चल रहा है। मनीष सिसोदिया को पकड़ा गया है चोरी में। इसके बाद से असली जांच होगा तो अरविंद केजरीवाल भी जेल जाएंगे। लेकिन पांडे जी, आप लगातार तमाम आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया हो गए या केजरीवाल जी हो गए, कहते हैं कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं, हमारी आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। जो 1 महीने पहले सत्येंद्र जैन जेल गए हैं वो भी कहते थे हम कट्टर ईमानदार हैं। तो ये तो कट्टर ईमानदार वाली पार्टी हुई ना। इन पर इतने तमाम आरोप आप क्यों लगा रहे हैं? ईमानदार होते तो यह अपने चरित्र में पहले ही दिखाते। कहीं इनका, केजरीवाल कह रहा हूँ ना, इनकम टैक्स कमिश्नर होते उसी समय अपनी ईमानदारी का सबूत नहीं दे देते। कभी दिखाए, तमाम लोगों को पकड़ सकते थे। जिनके ऊपर सिर्फ यह टीवी पे आके दूसरे को लांछन लगाना। अब यह लांछन के अलावा आदमी कुछ किया ही नहीं। यह वह आदमी है केजरीवाल जी कि लांछन के आरोप में 5-6 लोगों से लिखित माफ़ी मांग चुके हैं। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी, वर्तमान के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी से, पंजाब के एक नेता हैं उनसे ये लिखित माफ़ी मांग चुका है कि मुझसे गलती हो गई। यह आदमी, अगर भ्रष्टाचार ही पकड़ना है तुमको तो तुम दिल्ली में हो, कितने भ्रष्टाचारियों को पकड़े हो?
सिर्फ आरोप लगाना काम नहीं ना है। वही मोदी जी अगर लाल किले से कहते हैं कि इस देश का पैसा जो खाया है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, एक एक को निकाल के रखूंगा, इसलिए कि गरीबों ने अपना पैसा बड़ी मेहनत से टैक्स दिया है, तो वो दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है पश्चिम बंगाल में, दिखाई दे रहा है बिहार में, दिखाई दे रहा है शिवसेना का वो महाराष्ट्र में शरद पवार के पीछे लगी हुई है, नोटों के बड़े बड़े अधिकारी पकड़े जा रहे हैं। तो एक होता है सिर्फ, देखिए ढपोर शंख इसको कहते हैं, ढपोर शंख कहने का मतलब कि एक किसी किसान का, किसी व्यक्ति माने बड़े आदमी का को कोई देवता खुश होके उसको एक शंख दे दिए, कहे कि तुम इससे जो मांगोगे वो मिल जाएगा। अब वह शंख कोई सज्जन पड़ोसी चुरा ले गए, तो उसके बाद से वो रोने लगे, तो वही देवता कहे कि ये ले जाओ एक शंख, ये इससे जो कहोगे ये कहेगा कि दूना देंगे, 3 गुना देंगे, 4 गुना देंगे, लेकिन देगा कुछ नहीं। तो एक तरफ वह मूल शंख देने वाले मोदी जी हैं और एक तरफ यह ढपोर शंख है, कहेगा सब कुछ और उसके बाद पलटी भी मार देगा, माफ़ी भी मांग लेगा। दोनों के चरित्र में अंतर है। तो वो एक मोदी जी हैं जो करके दिखा रहे हैं और एक यह ढपोर शंखी है, करता कुछ नहीं है, सिर्फ आरोप लगाना इसका काम है। और किसी तरह से इस देश के जितने विरोधी लोग हैं, इस देश के साथ गद्दारी करते हैं, उनके साथ मिलकर या लालू यादव, ममता बनर्जी, जिनको भ्रष्टाचारी कहा, उन्हीं के साथ जाके फोटो खिंचवाया, उन्हीं के साथ खड़ा हुआ। तो इसका को काम नहीं बोलता है, सिर्फ टीवी पे प्रचार, झूठा प्रचार, प्रोपगंडा, इसके सिवा इस आदमी के पास कुछ भी नहीं है। यह हमेशा जो कहा जाता है ना कि मायावी जो राक्षस होते थे वो कभी मृग का रूप धर लेते थे, तो कभी यह ईमानदार बन जाएगा, कभी देशभक्त बन जाएगा और सर्जिकल स्ट्राइक पर सबसे पहले सवाल उठाएगा, देश के तरफ से सेना पे सवाल उठाएगा, देश के साथ जब देश की सच्चाई, जम्मू कश्मीर की समस्या फिल्मों पे दिखाएगी तो वो कहेगा यूट्यूब पे डाल दो, फ्री कर दो। ये देश में जो अच्छी चीज़ें होंगी उसके खिलाफ सबसे पहले आएगा सामने, और दिखाता रहेगा कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं कट्टर हूँ, अरे कट्टर हो तो अपने वित्त मंत्री को छुड़वा लो ना यार। वहाँ इसी कट्टर, वहाँ तो कट्टर मुंह से कहने से नहीं चलेगा ना। इसका जो पिछली सरकार थी उसमें कानून मंत्री बनाया, उसका सर्टिफिकेट फर्जी था। इसका और एक इसके MLA रेप में माने, और कहा कि सब लोग, कोई रेपिस्ट हो तो कट्टर फर्जी सर्टिफिकेट वाला हो तो कट्टर ईमानदार, इनके स्वास्थ्य मंत्री हैं कट्टर ईमानदार। अब मनी और पहले ही जान जाता है, इसलिए जान जाता है कि जानता है कि हमने कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार किया है। मोदी जी छोड़ने वाले नहीं हैं, वो कहे हैं कि हम एक एक को नहीं छोड़ेंगे, तो छोड़ने वाले नहीं हैं, इसीलिए पहले ही ये आदमी जान जाता है। और इसीलिए कोई पोर्टफोलियो नहीं रखता है। पोर्टफोलियो लेने का मतलब कि हम फंसेंगे, लेकिन जो तुम दुनिया में जो तुम नेक्सस कर रहे हो, जो तुम्हारे फंडिंग हो रहे हैं, उसकी जांच होगी और केजरीवाल भी जेल जाएगा। लेकिन केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि ये पहली दफ़ा नहीं है जब CBI की छापेमारी हुई है, इससे पहले भी काफ़ी बार हुआ है, पहले कुछ नहीं मिला, इस बार भी कुछ नहीं मिलेगा। कैसे देख रहे हैं इस बयान को? हाँ, नहीं मिलेगा तो कहे नहीं छूट जा रहे हैं इनके स्वास्थ्य मंत्री। यह तो अपने आप को मालिक भी कहता था, मैं दिल्ली का मालिक हूँ। हमारे प्रधानमंत्री तो कभी नहीं कहते हैं, वह तो कहते हैं कि हम सेवक हैं, और तुम कहते हो मालिक हैं। तो अब चरित्र की बात है भैया, देने वाला बड़ा केजरीवाल जी की लेने वाला बड़ा, वोटर बड़ा होता है ना, जनता जनार्दन है ना, भगवान है ना। आप तो मालिक आप कैसे हो गए? जनता जनार्दन होती है ना, हमने दिया ना, आपने लिया ना, आप मुझसे मांगने आए ना, वोट जनता से मांगने आए ना, तो आप मालिक कैसे हो गए? तो यही सोचना है इस देश को कि एक तरफ चाहे वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू हों, उनके अध्यक्ष कहते हैं कि नीतीश कुमार मालिक हैं, एक तरफ केजरीवाल कहते हैं हम मालिक हैं, ये लोग मालिक हैं, और एक तरफ देश के प्रधानमंत्री है जो कहता है हम सेवक हैं, जो इस देश के भ्रष्टाचारियों के। दरअसल केजरीवाल का भी दोष नहीं है, ये 70 साल से ये चल रहा था कि हम पकड़ेंगे तुमको, हम नहीं पकड़ेंगे, और तुम हमको मत पकड़ना।
ये पूरे देश में 70 साल में यही चल रहा था, कोई एक दूसरे का भ्रष्टाचार नहीं पकड़ेगा और हम आराम से लूट के खाएंगे और डमरू बजाते रहेंगे। ये पता नहीं मोदी जी कहाँ से आ गए और अब इनके यही दर्द है, यही सोच के केजरीवाल राजनीति में आया, लेकिन यहाँ मोदी जी के आने से बेचारा फंस गया है। अब वह तो चल नहीं रहा है, यहाँ तो भाई सब लोग भाग रहे हैं। नीतीश कुमार इसीलिए भ्रष्टाचार की वजह से भाग रहे हैं। अब केजरीवाल की भी हालत तो भ्रष्टाचार का, सब कहे कह रहे हैं कि सीबीआई और ईडी और इसका दुरुपयोग सदुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग नहीं हो रहा है, इस देश में पहली बार भ्रष्टाचार मुद्दा बन रहा है और इस देश की एजेंसियों का सही सदुपयोग हो रहा है। अगर ईमानदार होते और इतना बड़ा जो शर्ट पहनते हो ना, दुनिया में शर्ट नहीं मिलता, इतना बड़ा ढोंगी है ये, इतना बड़ा शर्ट पहनेगा, छाती है मैंने 36 इंची का पहनना चाहिए, 40 इंची का पहनेगा हवाई चप्पल दिखाने के लिए, और 17 करोड़ का अपने घर में स्विमिंग पूल बनवाएगा। और क्या क्या, और ये लोकपाल, क्या क्या ईमानदार, हम अलग आ रहे हैं। सारे भ्रष्टाचारियों से जाके उन्हीं के गोद में खेलना, उन्हीं के गोद में रहना, ये सब दिखावा है। अब केजरीवाल की पोल खुल गई है, इनको भी जेल जाना है, इनको भी जेल जाना। अच्छा, अंतिम में आखिरी सवाल लेना चाहूँगी। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया था जब सीबीआई इनके घर आई, तो कहते हैं कि लाखों का भविष्य हमारे हाथ में है, लाखों बच्चों का भविष्य हम संभालते हैं, लेकिन अच्छे लोगों को इसी तरह परेशान किया जाता है। यही कारण है कि भारत जो है नंबर 1 देश नहीं बन पा रहा है। इस बयान के लिए क्या जवाब देना चाहिए? अच्छा, पूरे देश के उन्हीं प्रिंसिपल वही हैं, पूरे दिल्ली के जितने टीचर हैं वही पढ़ाते हैं सारे क्लासों में आके। मनीष सिसोदिया जेल चले जाएंगे तो प्रिंसिपल इसका यहाँ का काम नहीं करेंगे, टीचर तो पढ़ाएंगे नहीं, बच्चे पढ़ने जाएंगे भी नहीं। सिर्फ मनीष सिसोदिया का जो माने गजब बात है, अरे यार शिक्षक अपना काम करेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, उनका एडमिशन होगा, इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना बड़ा सिस्टम है, तुम्हारे बाबूजी ने नहीं बनाया है, यह बहुत पहले से ही चला आ रहा है। तुम पहला बार एक स्कूल नहीं बनाए हो, बात करते हो कि हम चले जाएंगे तो शिक्षा ही फेल हो जाएगा। इसके पहले दिल्ली में अभी टॉप 10 में भी नाम तुम्हारा नहीं है, दिल्ली का शिक्षा के क्षेत्र में टॉप 10 में नाम नहीं है, बात करते हो। कितने तुम्हारे वहाँ IAS IPS बिहार, तुमसे ज़्यादा बिहार और यूपी के बच्चे आ जाते हैं। शर्म से डूब मरना चाहिए तुम लोगों को। कितना टीवी पर प्रचार, कितना झूठा प्रोपेगेंडा, विदेशी पैसे से ये एजेंडा चला रहे हो। ये एजेंडा चलने वाला नहीं है, मोदी जी चलने नहीं देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे।